शहर हैदराबाद के उपल नला चीरो इलाके में ट्रैफिक पुलिस ने नशे की हालत में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान तकरीबन 15 गाड़ी सवारों को रोककर उनकी गाड़ियां जब्त कर ली गईं। इस मौके पर इंस्पेक्टर ने कहा, नशे की हालत में गाड़ियां चलाना एक संगीन जुर्म है। आपके पीछे आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे होते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई हादसा हो जाए तो उन पर क्या गुजरेगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और नशे की हालत में गाड़ी चलाने से गुरेज करें। ये न सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगी के लिए भी खतरा है। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड सीट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा के कमिश्नर A.V. रंगनाथ ने ऐलान किया है कि एजेंसी ने हैदराबाद में 200 एकड़ अराजी वापस हासिल कर ली है। उन्होंने हैदराबाद में आज हाइड्रा की सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए एजेंसी के कारनामों और इकदामात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हाइड्रा की कार्रवाइयों के नतीजा में FTL और बफर जोन्स में गैर मजाज तामीरात के सिलसिले में अवाम की बेदारी में बेतदरीज इजाफा हुआ है। मजीद ये कि अवाम अब फ्लैट्स और प्लाट्स की खरीदारी में कहीं ज़्यादा मुहतात हो गए हैं। कमिश्नर ने कहा कि हाइड्रा ने ताहाल 8 तालाबों और 12 पार्क्स का तहफ़्ज़ यकीनी बनाया है। ये बताते हुए कि NRSE इदारे के ताउन से सिटलाइट की तस्वीर हासिल की गई हैं और फ़ज़ाई ड्रोन की तस्वीर का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी अराजियात की जियो फेंसिंग के इकदामात किए गए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट DD ने गुज़िश्ता साल फरवरी में हैदराबाद में मुनक़दा फार्मूला ई कार रेस में रकम की अदायगी में मबीना बेकायदगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में BRS के कारगुजार सदर के TR और दीगर चंद अफराद को पूछताछ के लिए तलब किया है। सरकारी ज़राए ने हफ्ता के रोज़ ये अहम इत्तला दी। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक शिकायत पर केस दर्ज करने के बाद AD ने गुज़िश्ता हफ्ता प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR दर्ज कर ली थी। ये एक संगीन मामला है जिसने अवाम और सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। ED ने साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के फर्जंद और BRS के कारगुजार सदर के TR को 7 जनवरी को ED के दफ्तर में हाजिर होने और अपना बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत दी है। तेलंगाना लेजिस्लेटिव असम्बली का इजलास 30 दिसंबर को मुनाक़द होगा, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खराज पेश किया जाएगा। स्पीकर असम्बली गुडम प्रसाद कमार ने कहा कि 30 दिसंबर को सुबह 10 बजे दिन असम्बली सेशन तलब किया गया है। सरकारी ज़राए ने हफ्ता के रोज़ ये अहम इत्तला दी। 2014 में अलहदा तेलंगाना की तश्कील में डॉक्टर मनमोहन सिंह के गैर मामूली किरदार को इस सेशन में याद किया जाएगा। ये एक तारीखी मौका होगा जहां अलहदा तेलंगाना के क़याम में उनकी क़यादत को भरपूर अंदाज में खराज अकीदत पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की ज़ीर क़यादत UPA की दूसरी मियाद में अलहदा तेलंगाना का क़याम मुमकिन हुआ था, जो एक बड़ी कामयाबी थी। असम्बली का ये सेशन सिर्फ एक दिन पर महित होगा, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होगा। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना असम्बली का सरमाई सेशन 21 दिसंबर को इख्तिताम पजीर हुआ था। साबिक वज़ीर और BRS के रुकन असम्बली T हरीश राव ने रियासत के नौजवानों और नौजवान तंजीमों से जज्बाती अपील की कि वो 31 दिसंबर को नए साल की तकरीबात पर जो रकम खर्च करना चाहते हैं उसे तेलंगाना के अकामती स्कूलों में ज़ीर तालीम गरीब तलबा को अतिया करें। उन्होंने कहा, तेलंगाना के अकामती स्कूलों में ज़ीर तालीम बच्चों को कंबल और गर्म पानी जैसी बुनियादी सहूलतों के लिए मुश्किलात का सामना है। ये वक्त है कि हम इन बच्चों की मदद करें और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाएं। T हरीश राव ने आज सदी पीठ के नासिरपुर में वाक़ अर्बन रेसिडेंशियल बर्ज स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने तलबा में कंबल और स्वीटर्स तकसीम किए। उन्होंने कहा, नए साल के मौका पर नौजवान फजूल खर्ची करते हैं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं कि इस रकम को इन बच्चों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए खर्च करें। खुदा भी इन लोगों से खुश होता है जो दूसरों की मदद करते हैं और इंसानियत की खिदमत खुदा की खुशनुदी का ज़रिया है। ताहम हरीश राव ने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4 माह से गतादारों के बिल्स अदा नहीं किए गए। उन्होंने कहा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सिर्फ बड़ी बड़ी तकारीर करते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं करते।
کانگریس نے 6 ضمانتوں اور 420 وعدوں کے ذریعے اقتدار حاصل کیا تھا، مگر ان وعدوں پر کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ یہ عوام کے اعتماد کے ساتھ دھوکہ ہے۔